Hello dear students, welcome back to Shiny and Educational Channel। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विथ MP Board Class 6 English Reader Book with Lesson 5 The Star। Alright, so let's get started। और इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा विथ योर फ्रेंड्स, राइट, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द अदर लेटेस्ट वीडियोज़। Thank you। Alright dear students, let's start our lesson number 5, that is the star। यहाँ पे स्टार के बारे में उन्होंने एक पोएम लिखी है और ये बहुत ही फेमस पोएम है, आप सभी ने सुनी होगी। इसका टाइटल जनरली फर्स्ट स्टेंजा आपने सुना ही होगा, लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मतलब हम जब आसमान में देखते हैं तो क्या होता है, हमको टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं, राइट। तो जो पोएट है जिसने पोएम लिखी है वो अभी क्या है, एक आसमान में एक तारे को देखता है और कल्पना करता है। मतलब एक तारा टिमटिमाता हुआ उसको दिखता है, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, और वो सोचता है कि ये मतलब उसको आश्चर्य होता है और वो सोचता है कि ये क्या हो सकता है, ये चमचमाता हुआ आसमान के ऊपर क्या हो सकता है। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। मतलब हमारी धरती से ये बहुत ही ऊपर होता है, राइट। सो अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, हमसे इतना दूर है और रात के अंधेरे में एक डायमंड, एक हीरे की तरह चमकता है, राइट। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, एक डायमंड की तरह चमचमाता हुआ हमको दिखता है। When the blazing sun is gone, ब्लेजिंग का मतलब होता है गरम। When the blazing sun is gone, जब तपता हुआ सूरज, शाम को क्या होता है, जब सूर्यास्त हो जाता है, जब सनसेट हो जाता है, राइट। When the blazing sun is gone, जब सूरज चला जाता है। When there is nothing shines upon, और जब क्या होता है, जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो कुछ भी नहीं होता, जिससे कि कुछ भी शाइन नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो देन यू शो योर लिटिल लाइट। देखा है आपने, दिन में स्टार्स नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है, राइट, तो वो हमें नहीं दिख सकते। और रात में जब सूरज चला जाता है तो वो चमकना शुरू हो जाते हैं। देन यू शो योर लिटिल लाइट, फिर उनकी थोड़ी सी लाइट भी हमको दिखाई देती है। एंड ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, और सारी रात वो अपनी हल्की सी रोशनी बिखेरते रहते हैं। करेक्ट, वेरी गुड। चलिए आगे। देन द ट्रेवलर इन द डार्क थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क। तो यहाँ पे ट्रेवलर की बात की हुई है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, उनके पास जीपीएस, कंपास, ये सब से भी पहले वो लोग अपना रास्ता कैसे देखते थे, और वो सितारों से अपना रास्ता देखते थे, तारों से। तारों की पोजीशन का उनको अंदाज़ा रहता था और उस हिसाब से वो अपनी डायरेक्शन, कहाँ पर वो हैं, कहाँ पर पहुँचना है, उनको अंदाज़ा लगता था, राइट। जो शिप्स होते हैं पुराने ज़माने में, वो भी तारों से ही अपना रास्ता ढूंढते थे, राइट। बाद में ये जीपीएस, कंपास और ये सब टेक्नोलॉजी आ गई। सो देन द ट्रैवलर इन द डार्क थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क। तो जो ट्रैवलर है, जो अपना रास्ता ढूंढ रहा है, वो स्टार्स को थैंक यू बोलता है कि उनकी वजह से उनको रास्ता मिलता है, राइट। ही कुड नॉट सी विच वे टू गो इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो। अगर तारे नहीं चमकेंगे तो ट्रैवलर को पता ही नहीं चलेगा उसको किस डायरेक्शन में जाना है, किधर उसको जाना है। तो दैट्स वाई ही इज थैंकिंग द स्टार्स। ओके। एज योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क लाइट्स द ट्रेवलर्स इन द डार्क। मतलब तारों की जो चमक होती है और जो छोटा सा टिमटिमाते रहते हैं, उनकी वजह से लाइट्स द ट्रेवलर इन द डार्क। तो ट्रेवलर्स को अंधेरे में भी जाने में सहूलियत होती है, उनको पता चलता है रास्ता। दो आई नो
नॉट वॉट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मतलब मुझे नहीं पता कि स्टार्स किससे बने होते हैं, क्या है, पर वो हमेशा रात में टिमटिमाते रहते हैं और हम लोग को रास्ता ढूंढने में हेल्प करते हैं और लाइक सुंदर लगते हैं डायमंड की तरह। तो दैट इज़ द पोएम ऑल अबाउट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओके, दैट्स ऑल अवर पोएम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए इनको हमें पढ़ना है और सीखना है, राइट। These are rhyming words also. See, twinkle meaning टिमटिमाना, sprinkle, right? So these are rhyming. Twinkle, sprinkle and wrinkle. Sprinkle क्या होता है? जैसे हम लोग आइसक्रीम के ऊपर कुछ डालते हैं, sprinkles या, और wrinkles मतलब झुर्रियाँ। तो ये तीनों क्या है? rhyming words हो रहे हैं। इसी तरह आगे star, scar and far. These are also rhyming words. Sky, sly and my. Spark, stark and dark. Right, these are all rhyming words. So you have to just read them and try to pronounce correctly. Now second one, read and learn. Learn the poem and recite in the class. आप ये पोएम को याद करिए और अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर सकते हो, मीनिंग आप सुना सकते हो उनको, राइट। अपने घर में भी अपने पेरेंट्स या अपने ब्रदर सिस्टर को सुना सकते हो। सो दिस इज़ अ सेल्फ एक्सरसाइज, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड कंपेयर इट विद द पोएम यू हैव रेड। विच वन डू यू लाइक बेटर एंड वाई। यहाँ पे उन्होंने एक स्टेंजा दिया हुआ है, 4 लाइन, जो भी हमारी पोएम थी ना उसी से रिलेटेड है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बैट। बैट मतलब होता है चमगादड़ या। हाउ आई वंडर व्हाट यू एट, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ टी ट्रे इन द स्काई। मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या, स्टार की जगह पे बैट को ले लिया है, ओके, एंड डायमंड की जगह पे वो डायमंड की तरह लगते हैं और ये उसको टी ट्रे की तरह लग रहा है। तो जस्ट उन्होंने दिस इज जस्ट अ फन एक्सरसाइज है। सो उन्होंने क्या है, 2 वर्ड्स आपस में चेंज कर दिए और नया पोएम बना दिया। सो आपको इसमें से कौन सा बेटर लगता है, ये वाला बेटर है या पहले जो था वो बेटर है? मेरे हिसाब से जो मुझे बेटर लगता है वो स्टार वाला ही बेटर था, क्योंकि ऐसा चमगादड़ तो हमें टी ट्रे की तरह नहीं लगेगी, राइट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पोएम। जो हमने पोएम पढ़ी थी ना, वही उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स बना के दिए। देखिए, व्हेन द डैश सन इज डैश, तो हमने क्या पढ़ा था, ब्लेजिंग सन इज गॉन, जब सूरज चला जाता है, राइट। When the blazing sun is gone. When there dash shines dash. So when there nothing shines upon, मतलब जब वहाँ पे कुछ रोशनी फैलाने के लिए कुछ नहीं होता, then you show, right, तब वो अपनी टिमटिमाहट लेके आते हैं और देन यू शो योर लिटिल लाइट, राइट। ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, या सारी रात वो अपनी सॉरी सारी रात वो टिमटिमाते रहते हैं, राइट। देन द डैश इन द डैश,
देन द ट्रेवलर इन द डार्क, कोई ट्रेवलर है जो रात में कहीं जा रहा है, राइट। थैंक्स यू, तुमको थैंक्स बोलता है, किस लिए? फॉर योर टाइनी स्पार्क, रोशनी के लिए थैंक यू बोलता है। ही कुड नॉट सी, मतलब वो देख नहीं सकता था, विच वे टू गो, कहाँ पे उसको जाना है, अगर वो स्टार्स नहीं होते, राइट। इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, राइट। दिस इज़ फ्रॉम आवर पोएम ओनली। सो आपको पोएम याद है तो आप ये भी आराम से भर सकते हो। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन द सन गोज अवे, जब सूरज चला जाता है तो क्या होता है? तो अंधेरा हो जाता है, राइट। और शाइन करने के लिए कुछ भी नहीं होता। सो इसका आंसर हम लिखेंगे व्हेन द सन goes away and nothing shines upon, तो क्या होता है? कुछ भी चमकने को नहीं होता, तब क्या होता है? तब स्टार्स अपना टिमटिमाना चालू कर देते हैं। Then the star shows light and twinkles all the night। ओके, तब क्या होता है? स्टार्स निकलते हैं और वो सारी रात टिमटिमाते रहते हैं। What does the traveler thank? Who does the traveler thank? ट्रैवलर किसको थैंक यू बोलता है? स्टार्स को, राइट, लिटिल स्टार। सो सेकेंड वन इज द ट्रैवलर थैंक्स, देखिए यहाँ पे डज लगा हुआ है, DOES, इसलिए हमको थैंक में एस लगाना होगा। थैंक्स द लिटिल स्टार। ओके, वो स्टार को थैंक यू बोलता है। नाउ व्हाई डज ही थैंक, वो उसको थैंक यू क्यों बोलता है? क्योंकि उसकी वजह से वो रास्ता देख पाता है, राइट। देन he thanks the star because, थैंक यू बोलता है क्योंकि he could not see, if he could not see the way, रास्ता, उसको रास्ता नहीं दिखता अगर स्टार्स नहीं होते। he could not see the way if star did not twinkle। ओके, अगर स्टार ट्विंकल नहीं करते तो उसको अपना रास्ता नहीं दिखता। व्हाट लाइट्स द ट्रैवलर, तो उसको कौन दिखाता है? लाइट। व्हाट लाइट्स द ट्रैवलर? स्टार्स की रोशनी है। द टाइनी स्पार्क, राइट। पोएम में उन्होंने क्या मेंशन किया था? द टाइनी स्पार्क ऑफ स्टार।
lights the traveler. Okay, these questions are over now. Now let's move to the next one. Work in pair. One of you is traveling by train, other one is clerk on the enquiry counter. Talk about arrival and departure of your train. This is just like a रोल प्ले. अगर आप और आपका एक फ्रेंड ले लो, आप ट्रैवलर बन जाओ और आपका फ्रेंड क्या है, वो जो रेलवे स्टेशन पे होता है ना इंक्वायरी, उसमें जिनसे हम लोग जानकारी लेते हैं, वो उसका रोल करेगा. फॉर एग्जांपल जैसे आप ट्रैवलर हो, तो आप ट्रैवलर हो, आप पूछोगे व्हेन डज द नर्मदा एक्सप्रेस अराइव, मतलब नर्मदा एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो कब आएगी. दो क्लर्क, तो आपका जो फ्रेंड है वो बोलेगा एट 9:30 PM सर. ट्रैवलर व्हेन डज इट डिपार्ट, और वो आप कब जाएगी, स्टेशन से कब जाएगी, तो आपका फ्रेंड बोलेगा एट 9:45 PM सर. ओके, एंड रिपीट द एक्सरसाइज बाई चेंजिंग द ट्रेन नेम एंड टाइम. और आप इस तरह से अलग अलग ट्रेन और अपना रोल भी चेंज कर सकते हो. कभी आप ट्रैवलर बनो, कभी आप एनक्वायर पर्सन बनो. इस तरह से आपको क्या है, कॉन्वर्सेशन इम्प्रूव होगा कि आपको कहीं जाना है. आप रेलवे स्टेशन, ट्रेन के अलावा कुछ और भी बन सकते हो, जैसे रेस्टोरेंट. आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप किस तरह से वेटर को बुलाओगे, किस तरह से ऑर्डर दोगे, और आपका फ्रेंड वेटर वो किस तरह से आपको ग्रीट करेगा और किस तरह से आपको हेल्प करेगा ऑर्डर सेलेक्ट करने में, और किस तरह से आपका ऑर्डर लेगा. राइट, सो दीज विल इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन. राइट, सो आप इस तरह से ट्राई करिए. आप चाहो तो पहले सेंटेंस लिख सकते हो, लिख के फिर आप उसको रिपीट मतलब डिक्टेट करिए, पढ़िए उसको जब आप रोल प्ले कर रहे हो. तो दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स एंड कॉन्वर्सेशन स्किल्स. ओके, सो हियर आवर चैप्टर इज़ ऑल्सो फिनिश्ड. अगर आपको ये पोएम में कोई क्वेश्चन आंसर्स में या कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चंस है या डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए. वी विल आंसर दोज. ओके, and we will meet next time with the lesson 6. All right, till then take care, keep studying, keep learning. All right, let's meet in the next one.